हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, अपनी 4-5 दिन लगातार क्लास नहीं हो पाई किसी पर्सनल कारण की वजह से। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं साथियों, वो हिंदी व्याकरण जो एमसीक्यू क्लास है, इसमें हम 25 क्वेश्चन जो आज हम चर्चा करेंगे साथियों। आपको फटाफट से इनका उत्तर देना है। अगर उत्तर आए तो उत्तर दे देना है, और नहीं आए तो एक बार आप प्लीज़ उस जो क्वेश्चन को आराम से समझना है, देखना है, क्योंकि मैं उस जो क्वेश्चन है उसके चारों की मैं आपको विस्तार पूर्वक थ्योरी बताऊंगा, या फिर उस टॉपिक की पूरी की पूरी थ्योरी मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट करके बताना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। और हाँ, आपने अभी तक अगर सीईटी का फॉर्म नहीं भरवाया है साथियों, तो फॉर्म भरवा दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हर एग्ज़ाम अब सीईटी के अंदर होगा साथियों। और जितने भी साथी रीट वाले हैं, पीएसआई और डिप्टी जेलर के अंदर आपके बहुत ज़्यादा हिंदी का वेटेज रहता है। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि हिंदी को कंटेस्ट कर लीजिएगा। ये दोनों भर्तियाँ आपके डिप्टी जेलर की तो आपको पता है 13 जुलाई को दे रखी है डेट, और इससे पहले पहले आपके पीएसआई का कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा। इससे पहले आपके पटवार का भी कुछ दे रखा है, तो पटवार में भी आपकी हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। सीईटी में आपके 10 नंबर का काम हिंदी जरूर कर जाएगी। तो इसी आशा अपेक्षा के साथ साथी जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। और हाँ, एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो क्लास है साथियों, ये क्लास केवल मैं आपको एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर थ्योरी पढ़ना चाहता है तो मैंने आपके प्लेलिस्ट बना रखी है। हिंदी व्याकरण का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो मैंने नहीं करवाया है। और करवाने के साथ साथ ही जैसे साथियों आपके बीएसटीसी, पीटीटी और आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन तमाम एग्ज़ाम के अंदर ये जो थ्योरी वाली जो क्लास थी, उस सभी साथियों को इससे फ़ायदा मिला है। तो जो भी मैं क्लास लेता हूँ वो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ लेता हूँ, ताकि आपका और मेरा समय जो अनमोल समय है साथियों, हर चीज़ वापस आ जाएगी, लेकिन ये जो समय है चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो इस समय को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा कि सदानंद का संधि विच्छेद कीजिएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, बताइएगा संधि विग्रह या विच्छेद एक ही बात है। ये कह रहा है कि संधि विच्छेद कीजिएगा। बिल्कुल, पहले का तीसरा बन रहा है कि पहले का पांचवा बन रहा है। यानी कि नियम क्या कहता है साथियों, यदि क हो, च हो, ट हो, त हो और प हो, क्या हो साथियों हमके, मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, क हो, च हो, ट हो, त हो या प हो। इसके बाद में यदि क्या हो साथियों हमके गोस्वर्ण हो और पंचम वर्ण नहीं आए, क्या हो साथियों, इनके बाद में क्या होना चाहिए, आपका गोस्वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं साथियों, हमके गोस्वर्ण होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए साथियों, हमका पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। तब ये जितने भी है साथियों, इनका क्या बन जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे कि अंग, जय, झ, अण, न और म हो जाता है। ठीक है साथियों, ये तो क्या है साथियों, आपका पंचम वर्ग है। क्या है साथियों, आपका पंचम वर्ग है। पंचम वर्ग कब आता है साथियों, यदि किसी स के बाद में क च ट त के बाद में सीधा ही क्या आ जाए साथियों, के पंचम वर्ण आ जाए, तब तो आपका ये होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा है साथियों, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनका तीसरा होगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, के गजड़ दब हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपका गजड़ दब हो जाता है। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है साथियों, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल देखिए साथियों, आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइएगा जल्दी से। सत दन में आनंद हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला, देखो ये रहा आपका त, ये रहा साथियों आपका द, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, सत दन में क्या हो जाएगा, लाडनू आनंद हो जाएगा। बिल्कुल इसका एक क्वेश्चन इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैंने नियम इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है ना साथियों, वहाँ पर अगर अपन नियम भी याद कर लेना तब भी अपना काम हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये नियम बताया है, इसके अकॉर्डिंग अगर चाहे आपको एक उदाहरण हो, चाहे आपके 10 उदाहरण आए, अगर आपको नियम पता है तो आप आराम से उसका उत्तर निकाल पा सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। ये कह रहा है कि अभिष्ट, जो अभिष्ट शब्द है साथियों,
इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही अच्छा और बार बार साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि साथियों इसके अंदर आपके जो संधि है साथियों आपके क्या है, दीर्घ ई है। दीर्घ ई का मतलब हो जाएगा साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भैया। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है साथियों आपके, प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस से पहले ई या ई हो, प्लस से पहले आपके ऊ या ऊ हो। ठीक है साथियों, तो ये आपके सम्मान स्वर होता है। तो आ हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। बिल्कुल साथियों आपके अभी धन में इष्ट हो जाएगा। और याद रख लेना साथियों, इष्ट हमेशा क्या होता है साथियों आपके छोटा आता है। बड़ा मत कर देना, बड़ा इष्ट हमेशा खोटा होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके गलत हो जाएगा। और अभी हमेशा कैसा आता है साथियों आपके छोटा आता है। कैसा आएगा साथियों आपके छोटा आएगा। तो साथियों ये जो पहला दूसरा ऑप्शन है ये तो ऑटोमेटिक ही कट हो गई। तीसरा हमने इष्ट के अकॉर्डिंग कट कर दिया। तो अपना जो सीधा राइट आंसर बचने वाला है साथियों, वो आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि अभी हमेशा क्या आता है आपके छोटा आता है। और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो क्या है आपके बड़ा है, यानी कि ये छोटा बड़ा है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन में आपका इष्ट बड़ा है। अब भाई इष्ट बड़ा नहीं आता साथियों, इष्ट कैसा आता है आपके छोटा आता है। तो ठीक है साथियों, तो ऑटोमेटिक आपका जो राइट आंसर है वो डी हो गया। आगे बताइए। ये कह रहा है कि अभी प्लस में उदय जो शब्द है साथियों आपका, इसके अंदर आपका बताना है कि संधि कीजिए इसका। बहुत ही अच्छा और प्यारा है, समझ लीजिएगा साथियों। एक उदाहरण से पूरे में आपको ये जो संधि है साथियों आपके यण संधि, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, समझिएगा। ठीक है साथियों, यण संधि कहती है साथियों कि यदि लघु ई या दीर्घ ई हो और इनके बाद में कोई असमान स्वर हो तो आपके लघु ई या दीर्घ ई का क्या हो जाता है साथियों आपका ये हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा नियम कहता है कि यदि लघु ऊ हो, क्या हो साथियों आपके लघु ऊ हो या फिर आपका दीर्घ ऊ हो, तो इनका क्या हो जाता है साथियों आपका वह हो जाता है। ठीक है साथियों, ई का ये होता है, ऊ का वह होता है। और यदि क्या हो साथियों आपका री हो तो री का क्या हो जाता है मेरे भाई अर हो जाता है। क्या होगा लाडलो, अर हो जाता है। तो कर दीजिए साथियों। देखो ये क्या है साथियों, प्लस से पहले आपके लघु ई है तो ई का क्या बनेगा साथियों आपके, ये तो ए का ए हो गया। ये देखो ब है, ब में से ई निकलेगा तो ब क्या हो जाएगा लाडलो आपका अधूरा हो जाएगा। अब देखो ई का ये क्या बनेगा साथियों, ई का क्या बनेगा साथियों आपकी ये बनेगा। तो ये आपका ये बन गया साथियों। आगे क्या साथियों आपका उदय है। तो अब एक बात बताइए साथियों, आगे क्या दिया हुआ साथियों आपके ऊ दिया हुआ। अब ये ऊ कौन सा है साथियों आपके छोटा ऊ है। यदि छोटा ऊ है तो मैं ऐसे कर दूंगा, और यदि बड़ा ऊ तो मैं इसको बड़ा ऊ कर दूंगा। नॉर्मल सी बात है साथियों, छोटा है तो छोटा कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अभ्युदय हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, 3 का ए। बिल्कुल इसके माध्यम से आप कोई सा भी ई वाला निकाल दीजिए, ऊ वाला निकाल दीजिए या री वाला निकाल दीजिएगा, सारे के सारे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ई का क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया। आगे कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दी मैंने, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा और प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। बहुत ही रेयर कंडीशन हो जाती है जब पेपर हार्ड लेवल का हो जाता है। इसलिए हार्ड हो जाता है साथियों क्योंकि आप सभी को पता है कि 40% जो आपके जो अभी था वो तो आपके क्राइटेरिया था वो तो रख ही रखा, लेकिन माइनस मार्किंग वाला था ना उसको हटा दिया है। तो पेपर का अब लेवल आएगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं आपको पूछ लूँ कि इसके अंदर आपके संधि भी है और समास भी है, तब कौन सा बता पाओगे या मुझे बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपके अभी मैंने देखा था कि प्रतिधन में अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके प्रतिधन में अंग हो जाएगा। तो देखो यथा प्रति वाले शब्द किस में आते हैं रे भाई, यथा प्रति वाले शब्द तो आपके प्रति अंग यानी कि प्रत्येक अंग। ठीक है साथियों, तो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और इसके अंदर यदि संधि पूछ ले, ये देखो संधि भी मैंने आपके पूछ रखी है, तो संधि आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके संधि मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। अब आपको केवल क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ बताना है कि ये जो आजीवन शब्द है लाडलो, ये जो आजीवन शब्द है साथियों, इसके अंदर बताइएगा साथियों कि इसके अंदर बताइएगा कि समास कौन सा होगा। क्या पूछ रहा साथियों, आपके समास होगा आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत।
यानी कि आजीवन में आपकी सेवा करूंगा, यानी कि जीवन पर्यंत में आपकी सेवा करूंगा। अरे भैया आ उपसर्ग है, क्या है साथियों आपके, आ भाई उपसर्ग है। आराम से समझिएगा, इजी लेवल में आपको आराम से समझ में आएगा। आ उपसर्ग है और उपसर्ग युक्त शब्द हमेशा हमेशा के लिए किस में आते हैं साथियों आपके, अव्यय भाव समास में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलो भाई, ये कह रहा है कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की एक कंडीशन होती है लाडनों, द्वंद्व समास कहता है कि मेरे अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या कहता है साथियों, द्वंद्व समास कहता है कि मेरे अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और मेरे 3 वेद होते हैं। मेरे कितने वेद होते हैं भैया, द्वंद्व समास कहता है कि मेरे 3 वेद होते हैं। एक होता है साथियों आपके इतरेतर होता है, क्या होता है साथियों आपके, इतरेतर समास होता है। एक होता है साथियों आपके वैकल्पिक होता है, क्या होता है साथियों आपका, एक होता है आपका वैकल्पिक होता है साथियों, और एक होता है मेरे भाई आपका समाहार होता है। क्या होता है साथियों आपका, समाहार हो जाता है। देखो साथियों आराम से समझिएगा, इतरेतर कहता है कि मेरे अंदर आता है और शब्द जोड़कर समास का संक्षेप किया जाता है, ठीक है साथियों। वैकल्पिक कहता है साथियों इसके अंदर आपका या आ जाएगा या फिर आपका अथवा आ जाता है, ठीक है भैया। और समाहार कहता है कि मेरे अंदर क्या आता है साथियों, हमके आदि आता है, ठीक है साथियों। एक शब्द सार्थक हो एक शब्द निरर्थक हो, वो किस में आएंगे साथियों, आपके समाहार के अंदर आएंगे। इतरेतर समास कहता है कि मेरे अंदर क्या आएंगे, संख्यावाची शब्द आएंगे और एक दूसरे के समूह का बोध करवाएंगे। वैकल्पिक कहता है कि मेरे अंदर आपके विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द आएंगे जो एक साथ कभी गठित नहीं हो सकते हैं। तो अब मुझे आराम से बता दीजिएगा, मैंने इतना डिटेल से समझाने के बाद में आपका कोई कंफ्यूज नहीं रहा होगा। ये कह रहा है कि लंबोदर यानी कि लंबा है जो उदर, उदर की विशेषता बता रहा है, तो यानी कि ये तो आपका नहीं होने वाला, अर्थात कौन सा हो जाएगा इसके अंदर आपका उदर, उदर की यानी कि पेट की विशेषता बता रहा है। देखो रूढ़ होकर तो ये आपके बहुवीर्य समास में चला जाएगा, अर्थात श्री गणेश जी के लिए आपके प्रयुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर बहुवीर्य समास विकल्प में दे ही नहीं रखा हो तब इसको हम कर देंगे आपके क्रमधारय समास के अंदर। अंधकूप, अंधा है जो कूप यानी कि कुएं की विशेषता बता रहा है कि कौन सा कुआं साथियों आपके, अंध है जो कूप यानी कि अंधेरा है, कुएं के अंदर क्या साथियों अंधेरा है, तो ये आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। नर नारी, नर और नारी, शरणागत, शरण को गत, क्या हो जाएगा साथियों हमके शरणागत, शरण को आगत, को का मतलब साथियों हमके आया हुआ, तो क्या हो जाएगा समन तत्पुरुष हो जाएगा। नर नारी, नर और नारी किसका बोध करवा रहा है साथियों हमके, समूह का बोध करवा रहा है, तो ये किस में चला जाएगा साथियों हमके, इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर चला जाएगा। अब इतना डिटेल से बताने के बाद में भी अगर आपको कंफ्यूज है तब आप आराम से एक बार, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगा दी है, आप आराम से समास को एक बार पढ़ लेना। समास कोई सा भी एग्जाम हो आपको हर % नंबर देगा। ये कह रहा है कि सुशिक्षित में उपसर्ग है, भाई देखो सी तो होगा नहीं, क्या कह रहा है साथियों आपके कि बिल्कुल सरल सा है साथियों आपके, सुशिक्षित जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर आपको बताना कि उपसर्ग। अब उपसर्ग आगे लगते हैं 3 प्रकार से होते हैं, तत्सम तत्सम और आपके हिंदी भाषा के और आपके विदेशी भाषा के, ठीक है। सबके मैंने दोहों से याद करवा रखा है, इसकी भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा। लेकिन आप तो ये काम करना ना, सीधी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, आप तो वहाँ से आराम से इसको कंप्लीट कर लेना। अभी भी आपके पास टाइम है, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो जाएंगे और 40 क्वेश्चन का मैं आपको जीके करवा रहा हूँ। तो कल आपको एक जीके की भी वीडियो मिल जाएगी और आज तो आपको इसकी मिल ही रही है। सुशिक्षित में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी, बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है भैया। तो आगे चलिएगा, बताइए साथियों अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। भाई देखो अध्यक्ष में आपको उपसर्ग पूछ रहा है, बहुत ही अच्छी बात बताऊं साथियों, अगर संधि ढंग से पढ़ी है तो आप नहीं तो समास में अटकोगे, नहीं आप प्रत्यय में अटकोगे। देखिए साथियों कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसके अंदर आपका काम दोनों में करेगा। देखो ये कह रहा है कि अध्यक्ष में, अब मेरे को पता है कि जो अध्यक्ष शब्द है साथियों इसके अंदर क्या है, अधूरा शब्द है, अधूरा शब्द है साथियों, तो इसके अंदर आपका जरूर इसके अंदर क्या होगा साथियों, आपकी यण संधि होगी। अब यण संधि कैसे होगी, अगर आपको नियम पता है तो ऑटोमेटिक कर पाओगे। तो अधिधन में अक्ष क्या हो जाएगा साथियों, आपका अध्यक्ष हो जाएगा, अधिधन में अक्ष तो अध्यक्ष हो जाएगा। उपसर्ग पूछ रहा, उपसर्ग तो पहले लगते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि मुख्य शब्द में यदि मैं सम उपसर्ग लगाऊं तो क्या बनेगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि मुख्य शब्द के अंदर यदि मैं क्या लगाऊं, आपके सम उपसर्ग लगाऊं, क्या कह रहा है कि यदि मैं मुख्य शब्द के अंदर आपके सम उपसर्ग लगाऊं तो क्या होगा साथियों। ये क्या है साथियों, आपका मुख है, थोड़ा मैं इसको इधर
इधर कर देता हूँ ना, देखो बहुत ही अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे वहां पर सीईटी के अंदर। और ये कह रहा है कि इससे पहले यदि मैं आपके क्या लगाऊं, आपके सम लगाऊं, तो क्या हो जाएगा साथियों, मैं का क्या हो जाएगा साथियों आपकी, या तो अनुस्वार हो जाएगा या फिर आपके मैं का मही रह जाएगा। ठीक है साथियों, पंचम भी बन जाता है। ठीक है, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका सम्मुख हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भैया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि तदितांत जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका निम्नलिखित में से तदितांत शब्द नहीं है। बिल्कुल, आपने जो प्रत्यय पढ़ते हैं साथियों, एक तो कृदंत प्रत्यय पढ़ते हैं, यानी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा और उससे बनने वाला जो शब्द होता है वो आपके कृत या कृदंत प्रत्यय होता है। लेकिन उसी प्रकार जब किसी आपकी क्रिया आपके जब किसी मूल धातु या प्रत्यय के साथ में संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उससे बनने वाला जो शब्द होता है वो आपके कौन सा होता है, आपके तदितांत प्रत्यय होता है। इसके अंदर आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द आते हैं। देखो ये कह रहा है कि चतुराई है, चचेरा है, मिठास है और भिड़ंत है। बताइएगा साथियों 10 का राइट आंसर। बिल्कुल चतुराई, चतुर धन में आई, ये तो साथियों आपका बिल्कुल चतुर क्या है साथियों आपका भाव है, भाव क्या है आपके संज्ञा है साथियों। ठीक है साथियों, चचेरा चाचा धन में एरा, चाचा क्या है साथियों के संबंध का बोध कर रहा है, नहीं सर्वनाम हो जाएगा। मिठास, मीठा क्या है साथियों आपका भाव है, मिठास साथियों देखो मीठा विशेषण है और मिठास क्या है साथियों आपके भाववाचक संज्ञा। यानी कि मेरे को पता है कि ये तीनों तो राइट आंसर किसके हैं साथियों आपके तदित प्रत्यय के हैं। लेकिन आपका भिड़ंत, भिड़ना क्रिया है साथियों, भिड़ना क्रिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा साथियों आपका कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, कृदंत या कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे साथियों इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके यहाँ से। ये कह रहा है साथियों कि इन जो आपका प्रत्यय है साथियों वो किस में नहीं लगा है, बस आपको यही बता देना है कि किसके अंदर आपका प्रत्यय नहीं लगा है। देखो ग्रामीण, ग्राम शब्द साथियों इसके अंदर इन प्रत्यय लगा है, बिल्कुल लगा हुआ साथियों। मतीन देखते हैं साथियों, कुलीन, कुल धन में इन बिल्कुल लगा साथियों आपके। नव धन में इन नवीन लगा है साथियों आपका, लेकिन मतीन इसके अंदर आपका नहीं लगा हुआ साथियों। इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये कह रहा है कि ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अच्छी बात है साथियों, ये कह रहा है कि पहले तो पूछ रहा नहीं हुआ, अब अपने को पूछ रहा है कि किस में आपका प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है साथियों, ये आपके लिए नोट आउट कर लेना इसको कि इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। औचित्य उचित धन में ही है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा बता रहा हूँ, अच्छी तरह से नोट कर लेना। उचित धन में ये का प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा साथियों, उनके औचित्य हो जाएगा। पांडित्य, पंडित धन में ये प्रत्यय का प्रयोग करने से, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साथियों कि पंडित धन में ये प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, पांडित्य हो जाएगा। बिल्कुल भव दी है। ठीक है साथियों, आपका मानवीय, भव प्लस में क्या हो जाएगा साथियों आपका बहुदीय, भवद या भवत प्लस में क्या हो जाएगा साथियों आपका ईय प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों आपका माननीय, मानव धन में। देखो इसको हम क्या कर देते हैं थोड़ा, देखो ये देखो ये कह रहा है साथियों आपके मानवीय, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके मान धन में क्या हो जाएगा साथियों आपके अनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका मान धन में अनीय प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय साथियों आपके अनीय प्रत्यय, ध्यान रख लेना ये अनीय प्रत्यय, यहाँ पर आपका नियम मत कर देना। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका भवद प्लस में ईय, तो क्या हो जाएगा आपका बहुदीय हो जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। और तीनों का मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर दिया है ताकि आपको किसी भी एग्जाम में अगर ये देखने को मिले तो आपका पेपर 100% यहीं से छप जाए। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है कि कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में होता है। देखिए साथियों, आपके मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ कि कोई आया था और कुछ गिरा था, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है भैया, कुछ गिरा था, अब भैया कुछ भी गिर सकता है, कोई कन्फर्म तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर अगर ये पूछ लेता है कि कोई कुछ किसी की नहीं, क्या कह रहा है साथियों आपके कोई, अच्छी तरह से देख नोट कर लीजिए साथियों आपके कोई है कुछ, कोई कुछ किसी की नहीं, अगर ये चीज है क्या कह रहा है साथियों आपके कोई कुछ किसी की नहीं, तो ये किसका बोध करवाएंगे साथियों आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवाएंगे। यानी कि आपका जो बी या सी ऑप्शन, जो आपका बी, देखो ये तो छोड़ दीजिए ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपका अनिश्चयवाचक होता है। जब निश्चयवाचक में आता है साथियों हमके यह वह ये भी आ जाते हैं। ठीक है भैया, निजवाचक में क्या आ जाता है साथियों हमके स्वतः खुद आप स्वयं निज
और ये वाले शब्द आ जाएंगे। संबंधवाचक में जो पड़ेगा, जो, सो, जितना, उतना। देखो पहला होता है सहसंबंधवाचक, देखो संबंधवाचक होता है, दूसरा आपका सहसंबंधवाचक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों आपका बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप भला तो जग भला, वाक्य में आप शब्द कौन सा, ये साथियों मैंने आपको पहले भी एक बार करवाया हुआ, ठीक है साथियों, ये मैंने आपको पहले भी करवाया साथियों कि आप तो निजवाचक सर्वनाम है भैया, तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपका चौगदा। चौगदा का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका सी, यानी कि बी ऑप्शन जो भी है ये क्रम ऊपर नीचे हो जाता है। देखो आप शब्द के अंदर क्या, निज के अंदर कौन कौन सा आता है, देखा एक तो आता है आपकी स्वतः आता है, एक खुद आ जाता है मेरे भाई, एक आपका निज आता है, एक आपका स्वयं भी आ जाता है, और साथियों एक अभी आपने पढ़ी रखा है आप शब्द आ जाता है। कौन सा आ जाता है तब भैया आपके आप शब्द का प्रयोग भी आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात है साथियों, ये कहना चाहता है साथियों आपके सामने। देखो ठीक है साथियों, आगे चलिएगा फटाफट जल्दी से। ये कह रहा है कि 15 इस पुस्तक को देखो, यह देखो ये इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, 15 का राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। इस पुस्तक को देखो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है भैया। 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। अब साथियों आपके यदि किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है तो किस में आ जाएगा साथियों, आपके निश्चयवाचक में आ जाएगा। और यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपके अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे साथियों। तो राइट आंसर तो इसका क्या होने वाला साथियों आपका बी, निश्चयवाचक। इस पुस्तक को देखो, अब पुस्तक तो साथियों आपके मनुष्य है नहीं साथियों, इसलिए इसके अंदर आ जाएगा आपको यह किस में आता है साथियों, आपके निश्चयवाचक में भी आता है साथियों, पुरुषवाचक में आता है। लेकिन यदि किसी पुरुष की बात की जाए, यहाँ पुरुष नहीं है साथियों, किताब पुरुष नहीं साथियों, किताब क्या है, वस्तु है, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ये वाला ना, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा इसमें से खेलना शब्द में, खेलना शब्द से बना विशेषण है। भैया अच्छी तरह से याद रख लेना, ये जो क्वेश्चन आपके विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से बना क्रिया है, क्रिया से बना विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना क्या है साथियों, आपकी क्रिया है, क्रिया से बना विशेषण कौन सा है। अब भाई देखो कृपालु तो संबंध ही नहीं, दयालु का भी नहीं है भैया, और धार्मिक, धार्मिक का भी धर्म धन में एक है साथियों, कृपा धन में आलू है, दया धन में आलू है, खिलाड़ी। अब साथियों आपके खेल धन में आड़ी, तो क्या हो जाएगा साथियों खिलाड़ी। खेलना क्रिया है, खेलना क्रिया से क्या बनेगा साथियों, खिलाड़ी बनेगा, ठीक है साथियों, खिलाड़ी, खेल धन में आड़ी हो जाएगा। लेकिन आपका ये कह रहा है कि विशेषण है खेलना, अब खेलना मूल क्रिया तभी तो आपके खेल धन में आड़ी है ना, तभी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी। आगे बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में, क्या कहना चाहता हूं कि किस निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। भैया एक बात बताऊंगा, विशेषण है नहीं। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द साथियों देखो, यदि कोई शब्द है, यदि उसके अंत में कोई शब्द दे रखा है और यदि कोई आप उसके अंदर शब्द जोड़ना चाहते हो, अगर शब्द जुड़ जाता है तो मान लीजिए वो विशेषण है, और शब्द जोड़े और नहीं जुड़े तब मान लेना वो खुद क्या है साथियों, आपका संज्ञा है। अब बात करता हूं मैं आपको समझाने की, यहाँ पर अकुत, अचार, अकरण, अचंड, बताइएगा साथियों कि एक विशेषण नहीं है। अरे मेरे पास तो अकुत धन संपदा है, ठीक है साथियों, आज से तो अचार, अचार, आज से अचार, ठीक है साथियों, अकरण, अचंड, बताइएगा जल्दी से साथियों, अचंड, अचंड, प्रचंड, ये होता ना अकरण, ठीक है साथियों, जो करण नहीं करण, अचरण, ठीक है। बताइएगा 17 का राइट आंसर, 17 का राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, क्योंकि इसके बाद में कोई शब्द नहीं जुड़ रहा है, अकरण, ठीक है साथियों, अकरण, अचंड, ठीक है साथियों, अचंड बात, अकरण योग्य, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो ठीक है, सब जोड़ा, जुड़ा तो विशेषण, नहीं जुड़ा तो भाववाचक संज्ञा। ये कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। भैया एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, यहाँ पर आप नोट आउट कर लीजिएगा। एक बात कहूँगा मैं आपको विशेषण, एक बात कहूँगा मैं आपको विशेष्य, और एक बात कहूँगा मैं आपको विशेषक कहूँगा साथियों, आपको विशेषण, विशेष्य और विशेषक, एक कहूँगा मैं आपको प्रविशेषण, ठीक है साथियों। शब्दों का ही खेल है, केवल शब्दों का ही खेल है, प्रविशेषण, ठीक है साथियों। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, यहाँ पर केवल जो शब्द आ जाएगा तब मान लेना कि विशेषण हो जाएगा, ठीक है साथियों। काला कुत्ता, ठीक है, एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बहुत काला
कुत्ता। ठीक है साथियों, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है साथियों, आपके विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर जो विशेषता कौन बता रहा है साथियों, आपके जो कौन बता रहा है साथियों, आपके काला बता रहा है कि काला कुत्ता, जो विशेषता बता रहा है, विशेषता काला बता रहा है साथियों। विशेष से कहते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, कि प्रविशेषण कहलाते हैं। अब ये क्या है साथियों, काला क्या है, विशेषण है। अब काला भी कितना है, बहुत है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, की प्रविशेषण हो जाएगा। और विशेष से कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए। अब भाई यहाँ विशेषता तो कुत्ते की बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, के विशेषण हो जाएगा। और विशेषक किसे कहते हैं, कि जो विशेषता उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं साथियों, उनके विशेषक कहते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और 18 का जो राइट आंसर है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या कह रहा साथियों, कि जिसकी विशेषता बताई जाए साथियों उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, जिसकी बताई जाए उसे विशेष्य। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है साथियों, हमके विशेषक, या विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमके विशेषक कहलाते हैं। ठीक है भैया, आगे बताइए जल्दी से। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्रम के आधार पर क्रिया का भेद है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लाडलो आपके बीच में। ये कह रहा है कि रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्रम के आधार पर बताना है क्रिया। अब भाई क्रम के आधार पर दो प्रकार से पढ़ी थी हमने। एक तो पढ़ी थी साथियों आपकी क्रिया पढ़ी थी हमने अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को भी हमने 3 प्रकार से पढ़ लिया था। एक पढ़ी थी हमने सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हमने 2 प्रकार से पढ़ा था। और एक थी अकर्मक क्रिया और एक थी आपकी द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। ठीक है साथियों, एक तो गत्यर्थक क्रिया अकर्मक क्रिया, एक सितर्थक अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त हो तो वो आपके सकर्मक, और क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त ना होकर पूरे वाक्य का बोध करवा दे वो आपके अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है मेरे भाई, पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है। तो यानी कि इसके अंदर तो क्रम है, लेकिन आपको क्रम के आधार पर पूछ रहा है। देखो, बात तो यही खत्म हो जाती है। तात्कालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार से होती है। 2 तो इसके अंदर आपके प्रयोग या रचना के आधार पर दे दी है। तब आपका देखो अकर्मक है ही नहीं है, तो राइट आंसर ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, ये 8 क्रियाएं आपको कंठस्थ मुँह पर होनी चाहिए साथियों। क्योंकि आपकी सीईटी में तो केवल 10 नंबर देगी, लेकिन यही क्लासें आपको डिप्टी जेलर, पीएसआई, पटवार, इनके अंदर आपको नोट छपाने के लिए देखिए साथियों। बिल्कुल देखो, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जहां पर भी पूर्वकालिक क्रिया दिखाई दे वहां पर केवल कुछ भी नहीं करना है, वहां पर आपको कर या करके ढूंढना है। क्या करना है साथियों, हमके जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है और जो क्रिया पहले संपन्न होती है ना उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया बाद में संपन्न होती है लाडलों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पश्यकालिक क्रिया कह देते हैं। तो बताइए साथियों, इसके अंदर क्या है कि बच्चा देर से रो रहा है। देखो, वह नाकर पढ़ाई करेगा। देखो, इसके अंदर ऑटोमेटिक आपका राइट आंसर हो गया मेरे भाई बी। क्या हो गया साथियों, आपका बी हो गया। आगे बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया है। देखो मुख्य मूल धातु से अनेक क्रियाओं का निर्माण करना। जैसे मोहन ने एमए की पढ़ाई पढ़ी, राघव ने लड़ाई लड़ी, सीता ने पर्वत की चढ़ाई चढ़ी, पुलिस ने चोर को मार मारी। बताइएगा साथियों, पुलिस ने चोर को मार मारी। तो देखो, इसके अंदर ऑटोमेटिक आपका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो गया साथियों, आपका सी ऑप्शन हो गया। यानी कि एक ही धातु से अनेक क्रियाओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है साथियों, आपके सजातीय क्रिया कहलाती है। ये मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी तब बहुत ही ढंग से पढ़ाया था। ये कह रहा है कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप होगा। अब देखिए साथियों, इनमें से केवल आपको फटाफट बताना है कि कौन सा हो जाएगा। कटहरा शब्द का तत्सम क्या होगा साथियों, के कटहल, कड़वा, काष्ठग्रह और कंठफल। बताइएगा जल्दी से। 22 का राइट आंसर सी, बिल्कुल काष्ठग्रह हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका काष्ठग्रह हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बता दीजिएगा। 23 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। बताइएगा साथियों, यानी कि संस्कृत का शब्द कौन सा है। इनमें से आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से संस्कृत का शब्द बता दीजिएगा। बताइएगा। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। मैंने आपको कहा था कि हमेशा अधूरे शब्द किस में आते हैं साथियों, आपके तत्सम शब्द में आते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, अंधेरा हो जाएगा। अब इसमें अधूरा तो अंधेरा भी है, लेकिन ये नहीं होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, अंधेरा। ठीक है साथियों, अंधकार इसका तद्भव हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए लेवल का क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि पशु, पांसु और पण।
देखिए भैया, अगर आपने कहीं भी पढ़ा है तो इसका आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है साथियों, कैसे दे सकते हो इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे दे सकते हो। अब देखिए साथियों, पशु तो सभी जानता है, पशु का मतलब तो होता है जानवर, यानी कि मेरे को पता है एक का तो पता चल गया कि जानवर होगा। ठीक है भैया, एक का तो मुझे आराम से 100% पता चल गया कि जानवर होगा। अब जिसमें जानवर नहीं है मैं उस विकल्प को काट देता हूँ, यानी कि मैं ए को काट दिया, बी को काट दिया। अब आपको पता हो तो यानी कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य है, देखो उनको 1000 कांसा अर्पण में किसने खरीदा था साथियों? हमके कौटिल्य ने खरीदा था। किसने खरीदा साथियों? हमके 1000 कांसा अर्पण में किसने खरीदा साथियों? हमके इसने खरीदा था साथियों, कौटिल्य ने खरीदा था। ठीक है साथियों, तो पण का मतलब मुझे पता चल गया कि मूल्य होता है। पण का मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। तो लास्ट में क्या आएगा? मूल्य आएगा। ठीक है भैया, अब बीच का मुझे पता ही नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन विकल्प में मेरे को पता चलेगा कि पहले जानवर आएगा और तीसरे नंबर पर मूल्य आएगा। तो तब मुझे पता चला कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपका सी होने वाला। अब तो मुझे पता है कि आपके 500 का मतलब क्या होता है साथियों? आपकी रेत होता है। ठीक है भैया, उत्तर तो कैसे भी निकाल सकता है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं इसलिए लेके आया हूँ साथियों, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि तेरी शक्ल देखी है क्या, नहीं बोलते हैं, अरे भाई तेरी शक्ल देखी है क्या। ठीक है भैया, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ। यदि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है साथियों आपके, कि निश्चयवाचक, क्या पढ़ा है साथियों आपके? निश्चयवाचक आपके देखो, एक तो मैंने आपको बताया था परिणामवाचक, विशेषण के अंदर पढ़ाया था आपके निश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, असंख्यावाचक विशेषण। ठीक है भैया, तो परिमाणवाचक विशेषण पढ़ाया था साथियों, उसके अंदर मैंने लिखाया था कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा तमाम सकल अधिक अनेक पूरा, सकल वहां पर लिखाया था। इस सकल का मतलब होता है साथियों आपके जितनी भी जो जमा राशि है, जो संपूर्ण जमा राशि है, वो इसके अंदर आएगी। तो एक तो मेरे को पता चल गया कि सकल, ये इसका मतलब होता है कि संपूर्ण, यानी कि सकल आपके सकल पूंजी मुझे जमा करवा दीजिए। मैंने यही उदाहरण आपको लिखवाया था, यानी कि जो कला है और सूरत है, ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है साथियों, अब ऑप्शन या तो ए होगा या ऑप्शन मेरा बी होगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब देखो, अगर इस शकल का मतलब ये होता है तो अपन नहीं बोलते हैं कि तेरी शकल देखे आना। अब भाई शकल का मतलब तो खंड तो नहीं होगा, टुकड़ा तो नहीं होगा। अरे भाई शकल का मतलब तो सूरत होगा। अब ये सूरत वो गुजरात वाला सूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना चेहरे की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका ए हो जाएगा। आशा अपेक्षा ये जो क्लास है साथियों, इसको मैंने समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और आई होप आपको भी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका 25 में से कितना स्कोर है साथियों। और हाँ, मैं क्लास के अंदर आपके क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा, लेकिन फिर समझाने के अंदर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपनी क्लास 25 मिनट से 35 मिनट के बीच ही रखनी है। 1 घंटा इसको नहीं ले जाना है, क्योंकि अपने इसमें 10 नंबर का वेटेज है। और 40 नंबर की जो क्लास अपनी जीके की, वो क्लास आपको एक दिन हिंदी की मिलेगी, एक दिन आपको जीके की मिलेगी, ताकि आपका जो सीईटी है साथियों, वो आपको इसी चैनल से पूरी मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे। और जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अच्छी से बनाई होगी साथियों। और हाँ, बस अब आप सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से सीईटी का फॉर्म भर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।